देख मैं तेरा दोस्त भी तो हूं। मैं ऐसा कर, मैं ये चाहता हूं उद्धव, तू मेरा दोस्त है ना, मेरा मित्र भी है ना? बोला हाँ। तू मेरा प्यारा भी है ना? बोला हाँ। तू मेरा एक काम कर दे और मेरी बात मान। अब तो एक काम कर, तू बद्रीनाथ में जा, बद्रीनाथ में तुम वहां रहना शुरू कर, वहीं रहो तुम। तो कन्हैया क्यों? जान गए हैं क्योंकि उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म पुरुष थे। लेकिन आज जब गोपियों के पास से उद्धव क्यों बदल गया? उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। भगवान जी जब मथुरा में थे ना, तो कृष्ण को क्या बोलते पता है? अरे कन्हैया तू बड़ा निर्दयी है, वो गोपियां जो है ना बड़ी परेशान है, और आपके पास तो ब्रह्मोपदेश है, आप उनको उपदेश क्यों नहीं कर देते? उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म, इन महामंत्रों की आप व्याख्या उन्हें क्यों नहीं बताते हो? भैया मेरी भाषा उनको समझ में नहीं आती। अरे उद्धव, हाँ मेरी मानती ही नहीं है वो। अरे एक बात बताऊं, घर का आदमी अपने बच्चों को हजार समझाए, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, वो मानता ही नहीं है। मैं वहां पैदा हुआ हूं ना, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर को जोगी सिद्ध। 10-15 तो आप रोट खाए, घी खाए, माल मसाला खाए, और 15-20 बतावे विध। और है ना ऐसा, है ना? अपने गांव का कोई पंडित जी को बोलो भाई कथा कर दो आप, है ना? जानता है वो, लेकिन क्या, अरे वो कौन कथा कर रहा है? अरे वो हमारे पंडित, अरे वो कर रहे हैं। अरे लेकिन यहाँ पे बड़े बहुत बड़े गुरु जी आए। अरे हाँ भारती महाराज हैं, बड़े बड़े प्रचार कर दिए होंगे ना, अमरकंटक से भारती महाराज। अब सुने हमने सुना था बड़ी मधुर वाणी से। और लोगों के भड़क को देखो भैया, ये अब उसके ऊपर पूरा ध्यान लगा के जा रहे हैं। रास्ते में ढोल नगाड़े नृत्य के कार्यक्रम इत्यादि सब रखे हुए हैं, लेकिन किसी पर सुखदेव की नजर नहीं जा रही है, और सीधे पहुंच जाते हैं कहां? राजा जनक के पास में। राजा जनक से वहां वो विद्या प्राप्त करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में कैसे भक्ति की जाए, गृहस्थ आश्रम में रह करके कैसे उस नारायण से प्रीत की जाए, वो उपदेश जब उनको मिला, उसके बाद में महाराज व्यास जी के पास आते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप नारायण हो, अगर आप इस धरा से चले जाएंगे तो महाराज धरा के ऊपर तो अनर्थ हो जाएगा। आज आपके भय से कोई भी कुकर्म करने से डरता है, और आप चले जाएंगे, धर्म किसकी शरण में रहेगा? धर्म किसकी शरण में रहेगा? तब उद्धव जी को भगवान जी कहते हैं कि उद्धव, मैं भागवत धर्म बन करके सदा अपने भक्तों के पास रहूंगा। तो भागवत में अपना तेज पुण्य, अपना सामर्थ्य जो है, परमात्मा नारायण भगवान श्री कृष्ण भागवत में अपना पुंज लेकर के आ जाते हैं। और कैसे? जब एकांत में जब भगवान हो गए कि अब कोई नहीं है यहाँ, अब भगवान ने अपने पूर्व जन्म के बाली को याद किया कि भैया अब एक कर्जा बाकी है, उद्धव भी चला गया, सब भेज दिए हैं मैंने। अब वो बाली जो था पूर्व जन्म का, कल एक कर्जा रह गया, तो महाराज कर्ज तो देना पड़ेगा। भगवान भी चुका के गए हैं, इसलिए अगर किसी से कर्जा ले रखा हो ना, महाराज जल्दी से जल्दी दे दो, दोबारा फिर ले लियो, फिर दे दो, दोबारा फिर ले लियो, आपका राह घाटी बनी रहेगी। लेकर के नहीं दोगे, दोबारा जाने में आपको शर्म आएगी। और
धिक्कार है आपको अगर आपने नगर में एक कोई साहूकार ऐसा अपना बनाया कि जिस आप वक्त पड़ने पर आपको काम आ जाए। आपका क्या गांव में रहना है? आप बाजार में जाएं और आपको जरूरत पड़ रही है, आपके जेब में पैसे नहीं है और खाली हाथ आ जाएं। आपकी ऐसी मार्केट होनी चाहिए कि बाजार में आप जितने का माल चाहे महाराज आप उठा ले। आपका व्यवहार अगर सही है तो महाराज बाजार में आप चाहे जितना सामान उठा लाओ, किसी से कितना कर्जा भी ले लो, ना नहीं करेगा, क्योंकि ये हाथ का सच्चा है। कह दो जय श्री कृष्णा। आज वो बाली, वो शिकारी शिकार की तलाश में, धनुष के बाण में वही नोक जो घिसने से नदी में फेंक दी गई थी, आज बाण की नोक पर, वो बाण की नोक पर है। कमल हिरण जैसी आंख, बड़ा कमल नयन, कमल की पंखुड़ों की जैसी आंख, हिरण के जैसी आंख। ये गाना है ना, हिरण के जैसी तेरी आंखें हैं कन्हैया की भी थी, कोयल के जैसी तेरी बोली। हाँ गा के देखो जरा। आज वो भगवान की आंख भगवान की दुश्मन बन गई रे। भगवान के पैर में जो आंख थी वो हिरनी की आंख बन गई रे। और तीर संधान किया, बाली ने छोड़ दिया है। और भगवान आंख बंद करके इंतजार कर रहे थे उसी तीर का कि ये कर्ज एक बच गया है, और देख करके भी चुप रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ समय के ऊपर छोड़ दी जाए। तो भगवान को अपनी आंखों से नरसंहार अपने कुल खानदान का भी देखना पड़ा। क्यों महाराज? भगवान ने किसी भक्त के मन की नहीं हो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। श्राप शिरोधारी किया गांधारी का, प्रार्थना की, और मैं तो भूल गई कि आप नारायण हो, किसी का साप तुम तक पहुंच ही नहीं पाता। नहीं मां, तेरा साप पहुंचेगा, आपका साप मुझे स्वीकार है। भक्तों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। वो तीर जैसे ही गया, आहा, भगवान को परम शांति मिली। अब मैं उरीन हो गया हूं। भगवान जी आज अपने आप को उरीन मान रहे हैं और बड़े संतोष से जाना चाहते हैं। जैसे नजदीक आकर के देखा, अरे द्वारकाधीश आप, मेरे कन्हैया, मेरे श्याम, हे नारायण, मेरे नाथ। इतने में तो नहीं हो पाता। आज भगवान जी अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं और इधर भगवान जी उद्धव जी को हंस गीता का उपदेश करके जाते हैं। दान और तप की महिमा का आगे श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। अब दान की महिमा को देखिए आप। जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान पहुंचे, बोल रहे थे कहीं जी वामन भगवान की झांकी नहीं और क्या आपने दिखाई। और उस दिन गुरु जी ये भी कह रहे थे वामन भगवान अब कश्यप जी के यहाँ, मतलब वामन भगवान अवतार ले रहे हैं। अब आंख बंद करो, सोचो वामन भगवान छत्र लेकर के राजा बलि के यहाँ आ रहे हैं। हमने आपकी आंखें बंद करके आपको कहा था, झांकी से बड़ी झांकी क्या हो सकती है। आपके हृदय में जो आप लीला भगवान की सुन रहे हो ना, उसको आप एक सीन बना लो। आप उस द्वापर में पहुंच जाओ, उस जगह पर आप अपने आप को देखो। क्यों कहानी क्यों सुनो आप, क्यों लीला सुनो, उस लीला में जियो। उस लीला में आप भी एक पात्र बनो, कलाकार बनो, तब आपको आनंद आएगा। प्रिय बंधुओं, शुक्राचार्य जी महाबली के गुरु रहे।
महाराजा बलि के गुरु थे। संकल्प की बात आई तो बोले संकल्प जो है, अगर बलि ने संकल्प दे दिया जल, तो फिर पक्की बात हो जाएगी। ऐसा करके बिन जल लेंगे अंदर घुस करके और जमघट करके बैठ जाते हैं कि पानी निकले ही नहीं। और भगवान जी ने सोचा गुरु जी है ये, लेकिन गुरु जी गड़बड़ करेगा तो न सिर्फ पांव पूजे महाराज, सिर्फ भी पूज जाता है गड़बड़ करने पे। हाँ बहुत समझाए, निकल लो, निकलने वाला नहीं हूं। देखो महाराज फायदा इसी में, निकल लो। भगवान जी ने बहुत धीरे धीरे बड़ा इशारे किए। बताते हैं भगवान ने क्या किया। एक दुर्वा की एक हल्की सी उठाई, मुझे लगता है इसमें कुछ फंसा हुआ है। महाराज उसको ऐसे लगा, सीधी आंख में धस गई वो। शुक्राचार्य जी के लिए ऐसे बताते हैं, उनको एक आंख है जी। अब देखो शुक्राचार्य जी को ये सजा क्यों मिली। अगर कोई दान कर रहा है और अपना ज्ञान आप बताने लग जाओ, अरे क्या करना है 1000 रुपए दे के, और सोना चांदी को देना चाहता है, आप उसको बिल्कुल सलाह मत दो। नहीं, आप किसी की सलाह में आओ। आपका मन कर रहा है ना, आपका हृदय बोल रहा है कि नहीं मैं देऊं। महाराज किसी के आड़े मत आओ, नहीं तो काने हो जाओगे, काने हो जाओगे। हाँ, नुका दोनों हाथ उठा करके बोलो जय श्री कृष्णा। और जो दोनों हाथ नहीं उठाएगा ना, अगले जन्म में वो क्या हो जाएगा, जिसको हाथ तो क्या बोलते हैं, आप ही बता लो। टुंडा क्या, अगले जन्म में टुंडे हो जाओगे। हाँ ऐसा होता है ना, जो हाथ नहीं उठाएगा अपने पड़ोसन है, पड़ोसन मेरे बच्चे की नीयत खराब कर दी। कभी कभी दुश्मनी भी लगती है, पड़ोसन जब अच्छा छोक लगाए तो वो दुश्मनी तो निकालना नहीं। यहाँ तो हाथ उठा के बोला अपने पड़ोसी की कसम खा के कि हम बोलेंगे और अपने भगवान नारायण का नाम लेंगे। लो कृष्णचंद्र भगवान की। देखो देखो कौन किसकी दुश्मन है, पड़ोस में देख लेना। और जो नहीं उठा रहा हो ना तो हेक देना उसको, मैं तेरी दुश्मन हूं, कुछ बिगाड़ रखा है मैंने तेरा, है? ऐसे आनंद लो, खुश रहो, क्योंकि आनंद ही आनंदो ब्रह्म ब्रह्मो आनंद। यहाँ आनंद को परमात्मा का नाम दिया, ब्रह्मो आनंद। ब्रह्म आनंद का ही रूप है। जिस नारायण के हम भजन तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए। महाराज आज वो आनंद श्रीमद् भागवत में भगवान दे चुके हैं, स्वरूप में आ चुके हैं। और आगे राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, दान की महिमा बता रहे हैं। और दान की महिमा में देखो बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन इसी कहानी से ज्यादा समझ जाओ, क्योंकि वर्ल्ड बढ़िया लगी मेरे को, अच्छा खासा चढ़ जाएगा मेरे पर। बोलना नहीं, किसी को एक दूसरे को टोका टाकी मत करना भैया, हैं? हाँ, और नहीं तो अगले जन्म में कह दो जय श्री कृष्णा, नारायण सदा आप पर कृपा करें। आप ऐसा जीवन में एक ऐसा नियम बना लो कि मुझे कन्हैया की पूजा करनी है, अपने भगवान महादेव की हमें डेली जल चढ़ाना है। सबसे बढ़िया मंत्र बताऊं, आप जीवन में एक नियम ले लो कि मुझे ये बुरा कर्म नहीं करना है। अब माला भी मत जपो, जाओ कि मेरे को ये कुकर्म नहीं करना। एक नियम बना लो, परमात्मा उसी नियम से आपको इतने आनंदित कर देंगे। महाराज एक गलती 1000 गलती कराती है ना, एक अच्छाई भी 1000 बुराइयों को छुड़ा देती है। दोनों पावरफुल हैं। कह दो जय श्री कृष्ण। ना अब न ठाओ हाथ, ऐसे बैठ के कहते जय श्री कृष्ण।
हाँ अब तो ऐसे ही कर लो। अन्य बोलेंगे, पड़ोसन बोले कहीं फिर कसम ना देते, पहले तो झूठी खा ली, अब तो किसी और चीज की ना दे बैठे। पर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाओ, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप कभी छाँव। बस इतना ही गाएंगे, घर में सुनेंगे, देखना आगे से। महाराज धूप और छांव जीवन का एक, अगर सुख ही सुख हो गए ना, एसी में रहने वाले कौन कौन होंगे यहाँ, एक दो तो जो नए नए धनपति बने होंगे, है ना, उनको एसी में महाराज उनको आनंद नहीं आता। एसी में भी करते थोड़ा और कर दो, और हमारे जैसे घुस गए, हमारे महामंडलेश्वर जी शरीर पूरा कर गए, श्री गणेशानंद महेशानंद जी महाराज, गणेशानंद जी महाराज साधना सदन हरिद्वार में हम पढ़े, वहां तो थोड़े हम नालायक उदंडी रहे, पीट देता था मैं अपने बराबर साथी जो होते ना, थोड़े से यहाँ पकड़ के लाओ। जो पढ़ाने वाला आचार्य थे हमारे संस्कृत व्याकरण के, उससे हम बहस कर बैठे। अब गांव देहात के बड़े ठप रहे ना बिल्कुल, उनसे पंगा ले बैठे जी। उन्होंने जाके सिखाया उसे यहाँ लेके आओ, क्योंकि गुरुजी हमारे महाराज जी जो थे निरंजन अखाड़ा, बहन शंकर भारती जी भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, मनसा देवी के पूर्णतया संचालक भी रहे, अखाड़े के भी संचालक रहे हैं, बड़े पार्टी के बड़े होते ना। अब भाई कहना वो लीद खाए तो हाथी की खाए, गधे घोड़े की क्यों खाए, पेट तो भरे कम से कम। चाकरी करो तो ऐसे की करो ना, जिसको 1000-2000 रुपए खर्च हो गए पता ही ना लगे। नारायण ने मेरे को ऐसी जगह भेज दिया, कह दो जय श्री कृष्णा। ये आनंद है, आनंद है जी, इसी का नाम भागवत में आप हंसो, आनंदित रहो। तो जैसे ही वो गेट खोला ना, जैसे वो गेट खोला महाराज, एकदम जो ठंडी फुहार से जो सुबह की आई, बड़ी ठंडे वाली, और महाराज जी वहां बैठे आराम से। बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, स्वास्थ्य उनका ऐसा था। महाराज तब मैंने पहली बार एसी की फुहार देखी थी जिंदगी में, कहते जय श्री कृष्णा। उसके बाद में लोगों ने बहुत ने कई बार आदत खराब करने की कोशिश की, पर नारायण की कृपा से जल्दी सुधर जाती थी। सोचते हैं ना गुरुजी, अरे गुरुजी अरे गर्मी है, वो लगा दो, वो लगा, सब करते हैं अपना अपना रोल जिसके यहाँ जाते हैं, है ना। अब इतनी बढ़िया कथा कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ लोग करने वाले होंगे कि नहीं, चारों तरफ बहुत कुछ होंगे ना, बहुत से तो नए नए अब पूरे कब्जे में आ गए होंगे अब, अरे गुरुजी, है ना, और भी तो बहुत होंगे, लेकिन हमारे तो उठी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वास्तव में है ही नहीं, है ही नहीं, जड़ा मूली नहीं है, कहीं छिपा के भी नहीं आया, और मुझे चाहिए भी नहीं है जी। आप जो है ना आनंदित से रहो और श्रद्धा से अपने कार्यक्रम को सेवा में लगाओ, आपस में जो कहा है उसको चलो, दोबारा मौका तभी तो मिलेगा। अपना एक ऐसा समूह बनाओ, अपना एक आनंदित, जो अपने क्षेत्र में हरि की चर्चा का एक ऐसा माहौल बन जाए कि घर घर में अनायास ही मुख से निकले जय श्री कृष्णा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलते चले जाएं। ये वृंदावन सदा के लिए बन जाएगा महाराज। आज भगवान जी, सुखदेव जी, बड़े सुखदेव, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमें सुखदेव जी को अब राजा परीक्षित के लिए मोक्ष का हम द्वार की बातें करते हैं, और भी सुनाई, राजा पुंडरीक की कहानी सुनाई। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने विरोधी को, पुंडरीक राजा जो थे सहस्त्रबाहु है जी, वासुदेव पुंडरीक, सहस्त्रबाहु अर्जुन अलग रहे, वासुदेव पुंडरीक जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के जैसे थे, ऐसे उनके पास भी शंख चक्र सब चीज थी, हाथ भी थे, और मैं कन्हैया, मैं वसुदेव हूं, ये घमंड भी था। लेकिन भगवान ने
उनको भी मोक्ष दिया। सदा भगवान के स्वरूप में मग्न रहने वाले आप भी ऐसा मान सकते हो, मैं नारायण हूं, नारायण मेरे हैं। हे प्रभु, जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हैं। अगर आप हैं तो आप ही आप हैं, अगर मैं हूं तो सिर्फ मैं ही मैं हूं। ये मैं और आपका झगड़ा आज खत्म हो गया है। हे परीक्षित, अब तुम बताओ, तुमने क्या जाना? तुमने क्या जाना, क्या सीखा? मृत्यु आएगी, तक्षक भी आएगा। महाराज, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। अरे मैं तो शरीर ही नहीं हूं। ये शरीर तो नाशवान है, ये एक दिन चला जाएगा। जो कर्म जो किए हैं संसार के लिए महाराज, वो शरीर के कर्म थे, शरीर के धर्म थे। लेकिन मेरा कर्म तो उस नारायण से मिलना है, और मैं उस नारायण से अब मिल चुका हूं महाराज। वो सामर्थ्य मिल गया, और सहज भाव में अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। तक्षक आए और खुशी से मुझे लेके चला जाए। यहां तक बताते हैं महाराज, व्यास स्वरूप में वक्ता अपने अपने तरीके से परीक्षित का गुणगान करते हैं। क्या जो सिखा रहा है वो कितना गुणा एक्टिव होगा। सोचो, क्या वो चाहते तो तुरंत लेके नहीं आ सकते थे? विचार कीजिए, सोचने का विषय है। भागवत कहते हैं कभी सोचो, घर में जाकर मंथन करो। महाराज इन्होंने हथियार नहीं उठाया, ब्राह्मण को हथियार, संपूर्ण भागवत आई है, कहीं कोई पाठ बचे नहीं है, कहानियां बची हैं कुछ, लेकिन उन कहानियों को एक से दो उसके साथ एक दूसरे से टच करके जो मर्यादाएं हैं वो सारी पूर्ण हुई हैं। आज सुखदेव जी सोच रहे हैं अब तो 7 दिन में करनी है ना। आज के दिन ये कहा, ये 7 दिवस का महत्व है। पहले दिन भी बेफिक्र अच्छे चले बढ़ा, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, लेकिन मर्यादा 7 दिन में पूरी करनी है। अब सुखदेव महाराज को भी होगा 7 दिन में हमें पूरी करनी है। और अब परीक्षित भी बेफिक्र होकर बस सुने ही जा रहा है आनंद से। न क्या समझ में आया, महाराज आ गया न क्या, मैं जीवन मरण से अलग हूं, मेरी मृत्यु कहां, मैं तो अजर हूं। अजन्मा है अमर आत्मा, क्यों भय से चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ ग्लानि से भरा मन, आंसुओं से धो रहे हो। तो महाराज ये शरीर जैसे बताया गीता ने, सब बातें, इस सब बातों को जानते हैं, लेकिन व्यास के मुख से सुनने से अगर सुनने को मिल जाए तो महाराज देखो एक बात बताएं, लेकिन वो पता ही नहीं चला आप कब आ गए, कब ये विषय बन गया। महाराज हाँ, अब तो दक्षिणा देने का अधिकारी हो गया है। अब जो मैं देने आया था वो तुम्हें मिल चुका है, तो मौत से अब डर नहीं रहा, मौत से तू निडर हो गया है। तूने अपने आत्मा को समझ लिया है, अपने जीव को तू पहचान गया है। जीव आत्मा तुम्हारी एक हो चुकी है, परमात्मा स्वरूप हो चुके हो तुम। अब तुम चाहो तो दक्षिणा दे सकते हो। तो दक्षिणा में कहना महाराज बस अपना शीश रख दिया, और महाराज जो अपनी ज्योति थी ना, उससे पहले अलग अलग प्रकार से बताते हैं। सुखदेव के चरणों में ही परीक्षित ने अपने शरीर को समर्पित कर दिया, त्याग कर दिया। तक्षक को बोल दिया, है तक्षक आ, स्वागत है तेरा, स्वागत किया है। इधर जन्मेजय ने यज्ञ करके रोकने का पूर्ण अभ्यास कोशिश की है। तक्षक जब आ रहे रास्ते में, हम कब पढ़ते हैं देखते हैं तो कश्यप का नाम आता है, कश्यप ऋषि का।
लेकिन कश्यप ऋषि एक नहीं हुआ। कश्यप ऋषि के पुत्रों की संतान रहे। कौन? तक्षक। और कई जगह हमने देखा तक्षक का ही नाम आता है। उनका हम रस नहीं बता पाए कैसा है। महाराज यहां कला दो हाथ हो जाए फिर महाराज हो जाए चेस। कला मैं इस पेड़ को डसूंगा, तू हरा कर देगा। महाराज खूब डसो जी। और 12 राज एक घाट, कह दो जय श्री कृष्णा। तो महाराज विद्या का यहाँ पर बोल रहे भैया तुम ये कब छोड़ोगे आदत अपनी? वो भी श्रृंगी ऋषि का साप है। अगर तुमने ऐसा कर दिया श्रृंगी ऋषि का साप मिथ्या हो जाएगा। कम से कम अपने बिरादरी की कुछ तो शर्म कर ले। कहना देखो भैया मेरे को तो धनपति बनना है, धन लेने जा रहा हूं, उसको बचाऊंगा, अच्छा खासा मुझे धन देंगे। और फिर रही बात उनके साप के मिथ्या मैं होने ही नहीं दूंगा। बोला कैसे? तब तू न काटेगा वो मरेगा, मर जाएगा, और मैं तेरा वचन सत्य हो जाए, क्या नाम श्रृंगी ऋषि जी का वचन सत्य हो जाएगा, मर जाएगा। बोले हाँ पूरा घोषित हो जाएगी वह मर गए। उसके बाद में मैं छापा मारूंगा मेरी एनर्जी का भी, तो तभी पता चलेगा है? अरे कोरे कागज पर तो सब लिख दे महाराज, लिखे हुए पे लिख के दिखाओ। एक गाना है ऐसा, और वो मैंने पूरा सुना नहीं, चलते चलते ही सुन बैठे है जी। तो महाराज मेरा चमत्कार तो तब साबित होगा ना। कहना भैया तो मांग जो तू चाहता है, कहना मेरे को कम से कम 100 मुद्राएं दे सके, 1000 दे सके, चल तो अपने मन से बता कितनी दे सकता है। कहना महाराज एक थैला, ये झोली है मेरी, ये पूरी झोली तो मेरी भरी जाएगी। कहना इसमें कितने आ सकते हैं? बोले इसमें 1000 सर्फी तो आ ही जाएंगी, पूरा राजा बचेगा, राजपाट इतना धन संपदा बचेगी। 1000 से तो क्या कम देगा, मैं तुझे 10,000 दूंगा जा, मगर वचन दे अब तू वहां कुछ नहीं करेगा। महाराज यहाँ उनको लोभ के वशीभूत कर देते हैं और लोभ में आ जाते हैं। ब्राह्मण साधु या किसी को आप ऐसे करें तो विधान बोलते एक बार दक्षिणा से, वो परमात्मा की व्यवस्था है, उनका दोष नहीं है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। आपको 1000 रुपए देने हैं तो एक साथ 1000 रुपए ना दें, 500 रुपए पहले दें कि महाराज ये लो। आपको 1000 ही देने हैं हो। जब भोजन किया महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज 100 रुपए और लो। चलो 600 हो गए। अरे इतना बड़ा मुख्यमंत्री बना बैठा है, बोलो मैं तो वो हूँ राजा देश। 100 रुपए दिए, 500 रुपए दिए। अब गुरुजी बताते हैं रास्ता कि 500 रुपए आपने दे दिया, 100 रुपया और दे दो महाराज जी भोजन के। अरे चलो शुक्र है 600 तो निकले इसकी जेब से, थोड़ा सा उसको सुकून हुआ। फिर बोला महाराज जी, अरे महाराज 100 का, चल 100 और लो। अरे नहीं जजमान हो गया 700 हो गए है जी। करते करते फिर कोई बहाना किया, महाराज जी जब जाने लगे कुछ भी बहाने से कहते, बोला महाराज जी विदाई है। अरे महाराज जी ये है महाराज, चलो ये भी रखो। मजा आ गया। और 1000 रुपए है जी, अगर आपने पहले ही 1000 रुपए दे दिए ना, 1000 रुपए, और फिर बाद में आप 100-10 रुपए दिखाते रहिए, महाराज वो काम करेंगे ही नहीं। करेंगे क्या? ये उल्टी खोपड़ी है महाराज। सही है ना ये व्यवस्था? हमेशा ब्राह्मण की संतुष्टि ही कार्य की संपूर्णता है। और गुरु किस लिए होता है? गुरु मार्ग बता, ब्राह्मण हमारे संतुष्ट कैसे होते हैं। आपके श्रद्धा से आपने जो जगह जगह पर जो आपने उनका मान किया है, आपने भोजन कराया उनको दक्षिणा नहीं दिया, आपने भोजन किया कराया है तो आपने उनको दक्षिणा दिया।
आपने उनको विदा करने को विदागी दी। वो जो प्रक्रिया जो आपने की है, गुरु ने उसका रास्ता बताया। गुरु जी इतने पैसे कितने देना बेटा, ऐसे नहीं 500 दे दो, ये मर्यादा यहाँ की है, और 100 रुपए तब दे देना, और वो प्रसन्न होते चले जाएंगे। और जब तक गेट से बाहर जाएंगे नहीं जजमान खुश हो, आनंद करो आनंद करो, है? आपका कार्य संपूर्ण हुआ महाराज। अब आगे की जो भैया कुछ हमारे मेहमान आए हैं और हमने ध्यान नहीं दे पाया, कारण कि आज विषय ऐसा है। हाँ जी, थोड़ा मन हुआ है, इसलिए मैं इस परिवार की ओर से उन अतिथियों का स्वागत भी करता हूं, और वो महाराज जी के पास आकर के पुनः आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी हैं, जो विधायक भी हैं सीधी के, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ में हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला परिहार जी हैं, विश्व बंधुधर द्विवेदी जी हैं, मंगलेश्वर सिंह जी हैं, श्री निशांत मिश्रा जी हैं, जो युवा मोर्चा जिला सीधी के अध्यक्ष हैं, सरस्वती बहेलिया, रुचि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, बोला गया था लेकिन सुना नहीं गया, सरस्वती बहेलिया जी, रुचि सिंह जी, पूजा सिंह जी, विवाह शर्मा जी, अन्नू पांडे जी, सुधांशु तिवारी जी, हमारे यहाँ उनको कटारे भी कहा जाता है, कृष्णा तिवारी, अजीत पांडे जी, मनीला सिंह जी, मनोज मिश्रा जी, वालेंद्र कुशवाहा जी, विनय सिंह जी, राहुल सिंह जी, अमन पाठक जी, रिंकू पाठक जी, रत्ना निगम जी, अन्य साथ में विशिष्ट गण भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तब तक आप एक भजन का आनंद भी साथ में ले सकते हैं। बाके बिहारी तुम बाके बिहारी जी, देना सहारा कहीं छूट जाए, देना सहारा बाके बिहारी सबको, देना सहारा कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में आए न कोई, तेरे सिवा मन में आए न कोई, लगन का दीपक, हाँ लगन का दीपक बुझाए न कोई, तुम्हारे सिवा बिना कोई हमारा, तुम्हारे सिवा बिना कोई हमारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, बाके बिहारी को देना सहारा, बाके बिहारी सबको देना सहारा, देना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से हमको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, देखो न हरगिज में नजारा
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बातें बिनारी हमको देना सहारा, बातें बिनारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सुबह शाम तुमको बुलाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको बुलाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, बाके बिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज कथा का विश्राम दिवस है। ठीक 5 से 7 मिनट के बाद आरती का कार्यक्रम होगा। महाराज जी के आदेशानुसार आप सभी अपने जगह पर खड़े होकर के आरती का लाभ लेंगे, भगवान की आरती करेंगे। और ये चौहान परिवार धन्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़े ही विधि विधान के साथ, बड़े ही आस्था के साथ संपन्न होने जा रही है। श्री पुष्पराज सिंह जैसा पुत्र भगवान सभी को प्रदान करे। उन्होंने बड़ी आस्था के साथ इस यज्ञ का अनुष्ठान किया है और सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी उनके साथ बना रहे। महाराज जी का भी आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आरती का समय होने जा रहा है धीरे धीरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 बताते हैं बोले किशन कन्हैया जन्मेजय ने बहुत व्यवस्था कर रखी थी। कोई बड़ा शीश का ऐसा महल बना दिया जिसमें वो रहें। लेकिन सत्य बताएं आपको हम महाराज, काल के लिए कोई शीश महल या सब ये चीज वैल्यू नहीं रखती है। वो तो आप जहां जिसकी लिखी है वहां स्वतः ही पहुंच जाएगा। और जिस तरह से जिस विधान से लिखी है उस विधान से उसको जाना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। जन्मेजय अपनी कोशिश कर रहा था, लेकिन राजा परीक्षित ने क्या कहा? मृत्यु देवता का स्वागत किया जाए, उसके रास्ते में फूल बिछाए जाएं। जिस किसी रूप में भी तक्षक आना चाहता है, महाराज मौत तो
एक दिन आनी है, इस शरीर की आई। क्या सुंदर, इतनी बात के लिए इतना समय लगा, 7 दिन लगा दीजिए समझाने में। हमारा स्वभाव में जब तक कोई चीज नहीं बन जाएगी ना महाराज, तब तक हम उस कर्म में निपुण नहीं माने जाते। आप किस चीज के एक्सपीरियंस आपके पास में है, वो एक्सपीरियंस जब आप प्रैक्टिकली नॉर्मल स्वभाव से, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, जाओ ऐसे कर लो, वो 5 बार 10 बार जब आप चाहे तब उसको ऐसे कर दें, आप समझो जादूगर है उस चीज के अंदर से। जब तक हमारा कन्हैया जादूगर अपनी जादूगरी से हमारे हृदय को परिवर्तित नहीं कर देगा और हम वो परिवर्तन हो ऐसा अभ्यास अगर नहीं करेंगे, तो महाराज भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। माँ बच्चे के मुंह में रोटी दे सकती है, चिगल के भी देती है ना, मुंह में ऐसे करके बच्चे के मुंह में दे देती है, होता है ना सर, माँ देती है और वो मुंह में लेता है। परवार फिर शनिवार, दोबारा इतवार नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो 8वें में घुस जाएंगे, ये रील बन जाएगी। एक ना एक दिन तो महाराज जाना ही जाना है। तो ये जो धरा है मृत्यु लोक इसलिए थोड़ी है, मरण धर्म है ये तो, लेकिन जीव का मरण धर्म बन जाए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आवागमन के चक्करों में हमारा जीव तड़प रहा है। अपने मन को राजा परीक्षित ने चरणों में परमात्मा श्री हरि के लगाया और अपने आप को उनके स्वरूप में समा लिया। यहाँ पर आज जन्मेजय को अब राजा बना दिया जाता है। अब यहीं तक हम इस सोनक और सूर्य जी के संवाद को रखते हैं। हमने आज कथा, हमारा मन आज ये हुआ, आप लोगों के जो कल से देख रहे हैं, आज सुबह से तो लाइन लगी है, लोग माताएं पता नहीं रो रही हैं, क्योंकि हम ज्यादा मिलना वो करना ऐसे नहीं मेरे को अच्छा लगता, बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे दूर से प्रणाम या नमस्कार ये सब करते तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सब मर्यादाएं बनी रह जाती हैं, आपकी भी और हमारी भी। कोई कितना बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, माता बेचारी बूढ़ी बूढ़ी जब ऐसे करती है ना, तो सुखदेव जी तो जवान है? 25 साल की अवस्था में राजा परीक्षित को यह ब्रह्मोपदेश दिया है। जब 25 साल की अवस्था थी, तो जो जहां बैठा है वो वहीं बैठ करके बड़े आनंद से हाथ जोड़ करके अपने मन की आंखों से जिसको जो सेवा करनी है वो आनंद के साथ करे। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो एक बड़ा सुंदर जो आयोजन हुआ है, और मेरे प्रिय श्रोताओं ने जिस लगन से इस कथा का श्रवण किया है और जिस तरह से मेरे को मन में प्रेरणा हुई कि नहीं, आज कथा को थोड़ा ऊपर रह के सुनाना। आज हम नहीं चाहते कि कथा का जो विग्रह है वो विग्रह के रूप में हो, वो माधुर्य का रूप हो, आपके चेहरे पर एक हंसी हो, आपके चेहरे पर एक सुंदरता हो का श्रवण किया है। मैं आप लोगों का, मैं तो शेष नाग को कहूंगा, सहस्रों मुखों से जरा वर्णन करके देख मैं कितना आभार आपका प्रकट करता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप श्रोताओं का। आपने हमारा गुरु महाराज के द्वारा जो दिया गया थोड़ा सा ये अमृत की जो बूंदे हैं आपके हृदय तक पहुंच पाई, जो प्रकाश जो भागवत के माध्यम से उसका कण भर जो आपको मैं दे पाया, जिसके घट में ये उतरा है और उतारा है
मैं उसका भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। उस श्री नारायण को मैं बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे श्रोताओं का जो हृदय है, हे नारायण, जैसे पृथ्वी को आपने वरदान दे दिया कि हजारों आंखों से, कानों से जहां भी कथा हो, पृथ्वी ने मांगा था कि जहां भी कथा हो मेरे को सुननी चाहिए, एक कान दो कान से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। मैं यही चाहता हूं नारायण, जहां भी कथा हो हरि की, जहां कीर्तन हो, अगर आप परिवार की कुछ मर्यादाओं से बंधित होकर के नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ध्यान से आपको वो आवाज आपके कान में, आपको घर बैठे सुने अच्छी सी साफ सी। ये मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कन्हैया से, ठाकुर जी से। जिस परिवार ने महाराज ये आयोजन किया है, इनके भाग्य से, इन्हें तो पता होता है कि अब यूं, लेकिन हमारे गंधर्वों ने भी, हमारे जो कलाकार हैं, इन्होंने भी कथा को जिस आनंद के साथ में श्रवण किया है और जो माधुर्य संगीत के माध्यम से दे करके हमारे को आनंदित किया है, जो संगीत पूरी कथा के मध्य में बजा बजा करके जो श्री के जो ध्यान की जो गहराई है, जो उसमें हमें सबको लेकर के गए हैं, उन सब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे विद्वजगण, हमारे विप्रजन, जो ब्राह्मण देवता, जो संपूर्ण भागवत के ज्ञाता हैं, संपूर्ण रामायण के ज्ञाता हैं, जो मुझ जैसे बालक को पढ़ाएं, तो मेरा इतना बड़ा हृदय पेट, इतना बड़ा मेरा व्यवस्था नहीं है मेरे अंदर, ये बोलते चले जाएंगे महाराज, पर इनके ये तो 10 लोग, हम 5 लोग भी नहीं बोल पाए, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं हूं जी। कह दो जय श्री कृष्णा। लेकिन जिस पर गुरु की कृपा होती है महाराज, वो तो गाना, महाराज जी मंत्र बोलना, मूकम है, करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। महाराज वाह वाह वाह, गूंगे बोलने लग जाते हैं जी। जो लंगड़े पंगु हैं महाराज, गिरी पर्वत पर चढ़ जाया करते हैं। हरि की जिन पर कृपा होती है उनके लिए तो कुछ असंभव है ही नहीं, हरि के लिए तो है ही नहीं। हमारे विप्रजनों ने इतने विद्वान होते हुए भी हमारे शब्दों से पता नहीं कितनी त्रुटियां भी हुई होंगी बीच में, हमारे विद्वान जन जानते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं कहा महाराज जी ये मंत्र है। इनकी क्षमा को भी हम प्रणाम करते हैं। इतना ज्ञान होते हुए मौन हो करके जो प्रेम से सुन रहे हैं, आनंद से, संभवतः इन्हें ये पता ही नहीं है कि कोई मंत्रों में गलती हुई है या नहीं, बस उस हरि का नाम चल रहा, आनंद ये भी ले रहे थे हमारे विप्रगण, हमारे आचार्य हैं, इन्होंने भी बड़ा आनंद दिया है। हमारी आवाज ऐसी है नहीं, लेकिन इन्होंने उसको ऐसे तरीके से इक्को इक्को हलो 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 आए आए अरे, मतलब मेरा बोलने को बार बार मेरा नजदीक करके माइक को थोड़ा कभी ऐसे करके, मतलब एक से एक अदा मेरे अंदर। आपने जो व्यवस्था, जो सुंदरता के रूप में मेरी वाणी को और सुंदर से भी अति सुंदर बनाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता कभी। हमारी परीक्षक जी के स्वरूप में जिनका जीव है वो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, और जजमान के रूप में आज व्यास जी के ये श्रोता हैं। इन्होंने भी जो सुना है, हम ये चाहते हैं कि परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण
जो इन्हें सुना है वो अपने जीवन में उसे बचे हुए जीवन को सार्थक करके जिए। आप भी उसमें से एक हैं हमारे श्रोता। और भी धन्यवाद तो मैं इस भूमि के समस्त उन देवताओं को भी दूंगा, इंद्र को भी दूंगा कि अब की बार तो इंद्र भी दूर से खड़े होकर कथा सुन रहे थे। हाँ, देवगणों ने वास्तव में इस कथा को सुना है, लेकिन देवगण जानते हैं कि हम बाद में आए हैं तो पीछे ही रहेंगे। वो अड़बड़ के आगे बैठने की कोशिश नहीं करते। भगवान महादेव ने भी इस कथा को बड़े प्यार से सुना है। समस्त देवी शक्तियों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो व्यास जी महाराज की। हमारे परीक्षित जी व्यास जी का पूजन करेंगे। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम व्यासाय नमः। ओम व्यासपीठेभ्यो नमः। महापुराणाय नमः। सर्वोपचार्थे गन्धाकितपुष्पाणिं समर्पयामि सम्पूज्य। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्च शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आरार्तिक्यम्। दीपक जला दीजिए। ये दीपक जाति पार्वती पिता महादेवा। पार्वती पिता महादेवा। देनन की लाज रखो शंभु सुखवारी। धीरज की लारी हारी। कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा। बुद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा। देवा गुरु श्री गणेश भगवान की, गुरु शंकर भगवान की। ओम हरे राम हरे राम हर हर हरे मानव चतुरानन शासन करुणा सन हमारे भुवन जग मोहे शशिधारे। हरे हरे श्वेतांबर पीतांबर भूतादिक संगे। करुणे श्रेष्ठ कमल कुल धरता जगत पादे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिधि। प्रणवाचर के शोधे ओंकार शोभित। यह तीन यार जो कोई नर गावे। भवे प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी जगत हरानर स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम हर हर हर
महादेव ओम जय शिव ओंकार तो सदा शिव भोले भोलेनाथ दास हरे राम राजा ओम हरे। बोले शंकर भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाई। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को अमर ग्रंथ मुक्ति पथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला अमर ग्रंथ मुक्ति पथ पंचम जग के मंगल की आरती पापियों को पापियों को पाप से हटाई। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी सुख करनी ये दुख से है सारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से श्री राम ध्यान सदा संतम प्रकार भगवान नमामि हरे 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 मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महापुराण की जय हो। अन्य गुरु हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यही हरि शरणम यही मंत्र है प्यारा हरि शरणम 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 हरि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम माया पुष्पांजलिर्मायादित्य गृहाण परमेश्वरः ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि की जय। श्री शंकर भगवान की हो। श्री गुरु भगवान की जय हो। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मोहल्ला वासियों की जय। यज्ञकर्ता की जय। हर हर महादेव शंभु। अभी महाराज जी का आदेश प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर जगह पंडाल मंच महाराज जी बाहर बैठने वाले हैं, वहाँ मिल सकते हैं और बैठने की व्यवस्था की जाए बाहर महाराज जी के लिए और सभी को महाराज जी का दर्शन कर लेंगे, मिल लेंगे, भेंट कर लेंगे। ना जाने महाराज जी के द्वारा हमारे साउंड ऑपरेटर को भी 1000 रुपए का आशीर्वाद मिला हुआ है। बोले गुरु भगवान की जय। एक भजन का आनंद लीजिए तब तक। निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाए और भजनों का मेरे मुंह कभी कभी गया होता तेरी रहमतों ने पाल रखा है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी आँखों ने जाब का बाबा जो किनारा तू है, डूबे दीना का बाबा जो किनारा तू है, तेरे चरणों में ओ बाबा है, ओ तेरा दरबार है, तेरा दरबार सामोरे जहाँ से हरी खुशी दी है तेरे दरबार में मुर्दों को जिंदगी है। तू ही महानी तू ही नैया तू ही किनारा है, हो तेरा दरबार सामने जहाँ से जहाँ से बोल बाकी मेरा साबिरा मेरा साबिरा मेरा गया बिना स्पर्श न करें, दिल से प्रणाम करें, ऐसा आदेश है गुरु जी का। कर ले गया दिल जिगर साबिरा जादू साबिरा मेरा साबिरा साबिरा ओ साबिरा मेरा साबिरा मेरा साबिरा मेरा साबिरा लोट कर ले गया हो साबिरा जादू सुनी बंशी की सुध बुध में खो गई, सुध बुध हो गई वो मोरी वाले साबिरा मेरा साबिरा साबिरा वो लोग कर ले गया मैं तो गई जमीना का भरने को, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई की हुई देख छवि नटखटी हुई मेरे बस में हो, मेरे बस में नहीं मेरा दिल हो साबिरा जादू लूट कर ले गया मैं तो दीवाना दीवाना कर ले गया साबिरा जादू। आरती करे वाला सब आवाज जा बस कच्चे माची सो गया तो का क्षमा पाऊंगे अब आया बहुत बढ़िया ऐसा बात की सब न डाल वृंदावन बिहारी लाल की कल साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण
आज जनता जनमानस से निवेदन, जो कथा में आए, जो नहीं भी आ पाए, सभी के लिए यहाँ प्रस्तुत होंगे और इस यज्ञ को वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हर हर हस्तेदान पुष्पं गृहीत्वा अक्षत फूल ले यहाँ थे हम। देवी देवता ध्यानम् अधरं मधुरं वद नयनं मधुरं हसितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुरं हिरण्य चंडे कृपा करिए तब से हम भक्त पति हमारी हे जगतारिणी हे मनहारिणी हे तो बचिए केवल दास तुम्हारी दास अनाथ हुए यह भक्त बचिए। स्वाहा 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 लग जाएगी मेरी बातें बिहारी लाल, मेरी बातें बिहारी लाल, तू इतना ना करियो देखा, नजर तो लग जाएगी ना बोले, नजर तो लग जाएगी याद है, नजर तो लग जाएगी।
तेरे घूंघट वाले तेरे घूंघट वाले तू इतना करियो नजर लग जाएगी प्यारे नजर तो ही लग जाएगी सामने नजर तो ही लग जाएगी तेरी कमरिया पे बने मोरा टिका प्यारा लगे तेरे काला पटका तेरी कमरिया पे बने मोरा टिका प्यारा लगे तेरे काला पटका तेरे गल में जाते तेरे गल बजाते तू इतना करियो नजर तो ही लग जाएगी प्यारे नजर तो ही लग जाएगी सामने नजर तो ही लग जाएगी मेरे बाकी बिहारी तू इतना करियो नजर तो ही लग जाएगी प्यारे नजर तो ही लग जाएगी सामने नजर तो ही लग जाएगी प्यारे नजर तो ही लग जाएगी सामने नजर तो ही लग जाएगी थैंक यू मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा सच पूछो तो मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा पर दिल मेरा करता है पर दिल मेरा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा सच पूछो तो मुझको नहीं है ध्यान तुम्हारा